नमस्ते बच्चों, मैं शिजी प्रेमन, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षिका केवी नंबर 1 जलाली। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की एक कहानी नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं श्री स्वयं प्रकाश। तो आपको स्क्रीन पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ हम देख सकते हैं कुछ बच्चे राष्ट्रीय ध्वज के साथ उछल कूद कर जा रहे हैं। दाईं तरफ हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार उभर रहे हैं वो बिना कहे ही मैं समझ सकती हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, नारा याद आ रहा होगा। के साथ देशभक्ति की भावना उमड़ने लगती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को दिखाता है। इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति का सहयोग रहता है। देश के बड़े ही नहीं, बच्चों में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। ये हमें इस कहानी द्वारा लेखक बताना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश हिंदी के समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार हैं। इन्होंने कहानी के अलावा अन्य विधाओं में भी लेखनी चलाई है। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। आजीविका के लिए इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपनाई। साठोत्तरी पीढ़ी के बाद के जनवादी लेखक हैं। ये कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं: सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, संधान आदि। इनकी कहानियों में कस्बाई बोध बड़ी सजीवता से प्रकट हुआ है। कहानियों में व्यंग्य की चेतना स्पष्ट सुनाई देती। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 60 से इस कहानी की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले पृष्ठ पर लेखक किन किन बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं। पाठभाग की ओर जाने से पूर्व हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। हालदार देशज शब्द है ये, जिसका अर्थ है हवलदार, और बंगाल में जातिगत उपाधि या कुल नाम के रूप में भी हालदार का प्रयोग होता है। कस्बा कम आबादी वाला छोटा सा शहर, यानी इसमें 20,000 से कम आबादी होती है। प्रशासनिक अधिकारी दफ्तर का कामकाज चलाने वाला अफसर। प्रतिमा मूर्ति। ऊहापोह दुविधा। कमसिन माने सुंदर। कसर कमी। कहानी के पहले पृष्ठ में लेखक ने छोटे कस्बों में सार्वजनिक निर्माण में आने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। इसमें हम व्यंग्य का पुट भी देख सकते हैं। एक छोटा सा कस्बा। साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरा करते थे। पक्का मकान कहने के लिए कुछ ही मकान थे। एक छोटा सा बाजार था, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक नगर पालिका। नगर पालिका है तो वो अपने विकास के लिए कुछ ना कुछ करती रहेंगी। यहाँ पर भी नगर पालिका छोटे मोटे काम करती रहती, जैसे सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना। इसी नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई। मूर्ति तो सराहनीय थी, लेकिन एक कसर रह गई थी। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, माने संगमरमर का चश्मा नहीं था। हो सकता है
नगरपालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना हो, काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया हो, फिर सामने आई होगी बजट की कमी और बजट के हिसाब से कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया होगा। इसी समय और बजट की कमी का असर ये हुआ कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। देखेंगे पृष्ठ संख्या 61 के कुछ शब्दार्थ। लक्षित किया माने ध्यान दिया, कौतुक भरी, रहस्य से भरी, निष्कर्ष माने परिणाम, चौकोर माने चार कोने वाला, दुर्दमनीय जिसे दबाना कठिन। देखेंगे नेताजी की मूर्ति पर लगा रियल चश्मा। जैसा कि हमने पहले देखा कि मूर्तिकार उसमें पर का चश्मा लगाना भूल गया था, तो नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा लगा हुआ है। और इस बात को लेकर हालदार साहब की जो सोच है वो हम यहाँ देख सकते हैं। हालदार साहब को बिना चश्मे की मूर्ति बहुत खटकती थी, लेकिन उनको एक बात की खुशी थी कि कस्बे का कोई व्यक्ति नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा लगा देता था। प्रयास उनके अनुसार काफी सराहनीय था। देशभक्ति की ये भावना जो आजकल मजाक बनकर रह गई है, इसका महत्व यहाँ उन्हें नजर आया। इस बात की खुशी थी कि हमारे देश में आज भी ऐसे देशभक्त हैं जो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की इज्जत करते हैं। हालदार साहब की सोच सकारात्मक थी, इसलिए उन्हें उस व्यक्ति में देशभक्ति नजर आई जो मूर्ति पर रियल चश्मा लगाता था। अगर कोई मनुष्य नकारात्मक सोच वाला होता तो वो उस व्यक्ति का मजाक उड़ा सकता था, उसे पागल कह सकता है, ये भी कह सकता है कि शायद वो व्यक्ति अपनी कुछ स्वार्थता पूर्ति के लिए ये सब कर रहा। इसी पृष्ठ के कुछ और शब्दार्थ हम देखेंगे। खुश मिजाज माने खुश रहने वाला, तोंद, पेट, फिरकी, हिली, गिराक, ग्राहक, चौकट, प्रेम, किधर, इधर, उधर, उधर, दरकार, मांग। देखेंगे हालदार साहब और कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति। साथ देखेंगे हालदार साहब की कल्पना। हालदार साहब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये चश्मा कौन बदल रहा है। जब वे अपनी इस इच्छा को अपने दिल में दबा नहीं पाए, तब उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से जाकर पूछ लिया। तब उन्हें ये मालूम चला कि एक चश्मे वाला है जो ये फ्रेम बदलता रहता है। जब कोई ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आता है तो वो चश्मा उन्हें देकर मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है, लेकिन कभी भी सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। इसीलिए ये कहा गया है हालदार साहब सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। उन्हें कैप्टन चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना दिखी, वरना कोई नकारात्मक सोच वाला होता तो वो तो यही कहता कि कैप्टन चश्मे वाला अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए या बिजनेस के विज्ञापन के लिए ये सब करता है। पान वाले से ही ये पता चला कि मूर्ति पर मास्टर साहब चश्मा बनाना ही भूल गए थे। तो जिस चीज की हमारे हालदार साहब ने कल्पना की थी वो सच था। हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को अपनी आंखों से नहीं देखा था, तब तक उन्होंने यही सोचा कि कैप्टन चश्मे वाला शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत होगा, कोई सेना का सिपाही रहा होगा, कोई अनुशासित मनुष्य होगा। कत्था पान में लगने वाला गहरा भूरा पदार्थ, पीक पान की थूक, समक्ष सामने, नतमस्तक सिर झुकाना,
भूतपूर्व, पुराना, अवाक, हैरान, बेचैन, परेशान। पृष्ठ संख्या 62 में पहुंच चुके हैं। तो अब हम देखेंगे हालदार साहब का कौतुक और पान वाले का परिहास। हालदार साहब के इस सवाल पर कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, और ये सवाल उन्होंने पूछा हमारे पान वाले से। यानी चौराहे पर पान वाला पान बेच रहा था, वहीं से हालदार साहब पान खाया करते थे। जैसे ही पान वाले ने ये सवाल सुना, वो हंस पड़ा और बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। हालदार साहब को किसी देशभक्त का ऐसा मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। पान वाला कैप्टन को सनकी और मनोरंजक आदमी मानता है और कहता है कि उसका कोई फोटो अखबार में छपवा दो। देशभक्त का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। ये कह दिया कि अगर आपको कुछ पूछना है उसी से जाके पूछ लो, वो देखो वो आ रहा है। ऐसे ही हालदार साहब ने मुड़कर देखा, वे अवाक रह गए, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था उसका विपरीत है। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा और लंगड़ा आदमी है। वो एक छोटा सा फेरी वाला है जिसमें कोई खास विशेषता नहीं है। उसकी देशभक्ति ने उसे हालदार साहब के मन में महान बना दिया। वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाता था। इसी भावना के कारण उसका नाम कैप्टन चश्मे वाला पड़ गया। पान वाले के बारे में थोड़ा जानेंगे। पान वाला पूरी तरह से पान का एक भंडार था। उसकी दुकान में ही नहीं, मुंह में भी पान ठुसा हुआ था। पान के कारण वो किसी से बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई पूछता तो पहले वो पीछे मुड़कर पान थूकता, उसके बाद ही जवाब देता था। स्वभाव से वो बहुत ही रसिया, हंसौड़ और मजाकिया था। शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली हुई थी, अतः जब भी वो हंसता तोंद थिरकने लगती थी। हंसते वक्त उसके पान वाले लाल काले दांत दिखाई देते थे। वो बातें बनाने में काफी उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य का पुट बना रहता था। दूसरी तरफ वो संवेदनशील व्यक्ति भी था। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की जब मृत्यु हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद इस बात का एहसास हुआ कि उस जैसा देश प्रेमी कस्बे में कोई और है ही नहीं। उसकी आंखों में भी आंसू भर गए। वाले की ये टिप्पणी जो कैप्टन चश्मे वाले पर व्यंग्य था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, और ये टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करने के बदले उसका मजाक उड़ाना सच में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैप्टन नेताजी की आंखों पर चश्मा इसलिए लगाता था ताकि उनकी मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना में देशभक्ति झलकती है। ऐसे व्यक्ति की कमियां नहीं देखनी चाहिए हमें। ऐसे व्यक्ति को पागल नहीं कहना चाहिए। पान वाले की गैर जिम्मेदारी हम यहाँ देख सकते हैं। जानेंगे कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। कैप्टन चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था, जैसा कि हमारे हालदार साहब ने पूछा पान वाले से कि क्या वो आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। नहीं, वो किसी भी फौज में नहीं था। वो तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था। उसके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। वो सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। इसलिए नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर उसे दुख होता था
और अपनी ओर से चश्मा लगा देता था। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। यही लोगों ने ये नाम व्यंग्य में रखा, लेकिन चश्मे वाले के लिए ये सही नाम था। हम भी अपने समाज में या अपने आसपास ये सब चीजें देख सकते हैं। आप भी देखिए, आप अपने दोस्तों के बीच में ही देखिए तो कि आप में से किसी को ये आदत है कि जब भी नीचे कोई पेपर या फिर कोई कूड़ा करकट देख लिया तो उसे उठाकर आप डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 10 में से शायद 8 दोस्त होंगे जो आपकी सराहना करेंगे और 2 लोग तो ऐसे पक्का निकलेंगे जो आपके नाम के आगे कुछ ना कुछ विशेषण जोड़कर आपको बुलाने लगे। ये चीज हम यहाँ भी देख रहे हैं। पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 63 और 64 की ओर। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। प्रफुल्लता, पान में प्रफुल्लता खुशी, कौम माने जाति, होम माने बलिदान, हृदय स्थली किसी भी शहर या कस्बे के बीच का मुख्य स्थान, प्रतिष्ठापित यानी स्थापित, भावुक कोमल भावनाओं वाले, आंख भर आना, आंसू आ। देखेंगे कि हालदार साहब अचानक मायूस हो गए। मायूस माने दुखी हो गए। उसका कारण क्या है? हालदार साहब ये जानकर बहुत दुखी हो गए कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और सबसे ज्यादा दुख उन्हें इस बात का है कि उनकी मौत के बाद उस कस्बे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नेताजी सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा लगाए। वे उस कस्बे से 2 बार गुजरे और दोनों बार मूर्ति पर चश्मा नहीं। पर जब चश्मा नहीं दिखा तो वे बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर बहुत दुखी हो गए। उनके अनुसार कैप्टन जैसे लोग देश की आशा की किरण है। बाकी लोग तो देश पर मर मिटने वालों पर हंसती है। नगर पालिका ने तक नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति अधूरी बनवाई। जिस नेता ने हमारी आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस नेता की मूर्ति पर चश्मा तक लगाना भूल गए। आज के लोग तो ऐसे हैं जो उस व्यक्ति पर हंसते हैं जो नेताजी की मूर्ति को अधूरी नहीं देख पाते और उसे पागल और सनकी कहते हैं। जहां ऐसे स्वार्थी लोग रहते हो, उस देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? उस देश का तो कोई भविष्य ही नहीं है जहां के लोग स्वयं के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, हवे की जिंदगी जी रहे हैं। वो बार उस कस्बे से गुजरे और दोनों बार उन्होंने जब देखा कि मूर्ति पर चश्मा है ही नहीं तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और तीसरी बार कस्बे से गुजरते समय उनके दुखी मन ने ये फैसला किया कि अब उस मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे और अपने ड्राइवर से भी बोल दिया कि चौराहे पर रुकने की जरूरत नहीं है, हम पान कहीं और से खा लेंगे। तो ड्राइवर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आदत से मजबूर है और नजरें पड़ी मूर्ति पर। जैसे ही उन्होंने मूर्ति की ओर देखा तो वे इतने खुश हुए कि वे चीखे एकदम से और ड्राइवर से कहा, रोको। जीप तो स्पीड में जा रही थी और आप लोग जानते ही हैं कि सडन ब्रेक जब पड़ता है, अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है। तेज आवाज के साथ जीप रुकी, सारे लोग उधर देखने लगे और जैसे ही जीप रुकी हमारे हालदार साहब उतरे और तेजी से उस मूर्ति की ओर गए। आखिर उस मूर्ति पर ऐसा क्या था? उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। तो सरकंडे से बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं। घर के लिए बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं।
उसी सरकंडे से गांव के बच्चे भी खेलते हैं, तो उसे लेकर वो चश्मा और ऐसी कई चीजें बच्चे भी बनाकर खेलते हैं, खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी धरती देशभक्ति से शून्य नहीं है। कैप्टन की मृत्यु के बाद उस दायित्व को संभालने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। उन्हें लगा कि सरकंडे का चश्मा जरूर किसी बच्चे ने बनाया होगा। अतः खुशी इस बात की है कि देश के बच्चों तक में देशभक्ति की भावना मौजूद है। हालदार साहब भावुक हो। साहब के लिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये बात उनके मन में आशा जगाती थी कि छोटे कस्बे में भी देशभक्ति जीवित है। सबसे खुशी उन्हें इस बात से हुई कि हमारी नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। हम जानते हैं कि बच्चे ही कल के नागरिक हैं। और इसी खुशी और आशा से भावुक होकर हालदार साहब मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए और उनकी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। कहानी द्वारा हमें एक बात समझ में आती है कि देशभक्ति स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के अंदर या फिर सरहद पर तैनात फौजी के अंदर ही नहीं होता। देशभक्ति एक व्यक्ति के अंदर होती है। अन्य जीवन में भी देश प्रेम प्रकट करने के कई प्रकार हैं, जैसे पानी को बर्बाद न होने देना, बिजली बचाना, गंदगी न फैलाना, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, देशवासियों और देश का अपमान न करना, देश के नियमों का पालन करना, एक अच्छा नागरिक बनना। आप विद्यालय के छात्र हैं। आपके विद्यालयों के परिसर तथा आपके कक्ष की स्वच्छता, जो भी डेस्क हैं, बेंच है, उसको संभाल कर रखना, अध्यापकों का आदर करना, माता पिता का आदर सम्मान करना, उनके सपनों को साकार करना, ये सब देशभक्ति है। पूछा है कि चौराहे पर मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या है? मूर्ति सिर्फ चौराहे पर ही नहीं, हम पार्क में कई जगहों पर हम मूर्ति देखते हैं। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाई गई। तो कभी सोचा है कि इन सब का उद्देश्य क्या है? चौराहे पर मूर्ति लगाने का उद्देश्य ये होता है कि हर उस व्यक्ति से जनता परिचित रहे जिन्होंने देश के लिए और देशवासियों के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करें, उनके गुणों को अपनाएं, उन्हें याद रखें और समाज में अच्छे कार्य कर एक अच्छा नागरिक बने। हमारी नज़र किसी मूर्ति पर पड़ती है तो ये जानने की अवश्य हम कोशिश करते हैं कि वो मूर्ति किसकी है और उन्होंने क्या किया। इसे टॉपर्स की उत्तर पुस्तिका ली है, उसका एक अंश छोटा सा आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और इसके पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप भी समझे कि किस ढंग से हमें लिखना चाहिए, कि किस शुद्धता के साथ, सुंदरता के साथ हमें लिखना चाहिए ताकि हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि इसी प्रकार का या ऐसा ही समान उत्तर आपको भी लिखना है। आप अपने तरीके से लिखिए, लेकिन वो शुद्धता, वो सुंदरता और वो किस प्रकार मुख्य बिंदु को रेखांकित करते हुए लिखा है, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने पहले कहा कि हम CBSE प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 7वां प्रश्न, जिसमें हमारे इस पाठ पर आधारित एक प्रश्न है। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताए हैं कि इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मात्र प्रश्न अभ्यास के प्रश्न आएंगे और उसी तरह के प्रश्न आएंगे जैसा पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, या रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न आएंगे। नहीं, प्रश्न आपके पाठभाग के किसी भी विषय पर आधारित हो सकता है और प्रश्न को किसी भी तरह घुमा फिरा कर वे पूछ सकते हैं। पत्र मैंने CBSE के साइट से लिया है और उसके उत्तर संकेत भी है, जिसमें
प्रश्न का उत्तर है बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना ये प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं। उन्हें ये ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न का नमूना देख सकते हैं। इसी प्रकार पाठभाग के किसी भी अंश को लेकर उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैंने बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस छोटे से एक अंश को लिया है। पहला प्रश्न है, हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? हालदार साहब लोगों की स्वार्थता पर दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि लोग अपने देश के लिए बलिदान होने वाले, अपना सर्वस्व त्यागने वाले लोगों पर भी हंसते हैं। वे उन्हें आदर नहीं देते। वे अपने स्वार्थ के लिए बिकने को भी तैयार रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का समझौता कर लेते हैं। प्रश्न है, हालदार साहब ने कस्बे में न रुकने का फैसला क्यों किया? हालदार साहब नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे। उन्हें इस बात का भी दुख था कि कैप्टन के बाद उस पूरे कस्बे में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है। वे चाहते थे कि ऐसा कोई नागरिक हो जो नेताजी का सम्मान करे और मूर्ति पर चश्मा लगाए। उन्हें ऐसा लगता था कि सुभाष की मूर्ति बिना चश्मे की ही होगी और वे मूर्ति को इस तरह देखने से बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कस्बे में जीप रोकने से मना कर दिया। तीसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ऐसा क्या देखा जिसके कारण वे भावुक हो उठे? हालदार साहब ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा है। उन्हें कैप्टन के मरने के बाद उसकी आशा नहीं थी कि कोई देशभक्त नागरिक नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तब वे भावुक हो उठे। उन्होंने सोचा ये किसी बच्चे का काम है। अतः उन्हें विश्वास हो गया कि हमारे देश के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना और नेता के प्रति सम्मान जीवित है। आत्मक प्रश्न का नमूना। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। हालदार साहब देशभक्त और भावुक मनुष्य थे। कस्बे से गुजरते वक्त वे नेताजी की मूर्ति को निहारते और उसके सामने नतमस्तक होते। वे सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। उन्हें इस बात पर दुख होता है कि कैप्टन जैसे देशभक्त का मजाक उड़ाया जाता है। उनकी भावुकता हमें तब नजर आई, मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर श्रद्धा से भर उठे। ये बात ध्यान रखिए कि पाठ भाग के किसी भी अंश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए कहानी को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। जितनी बार हो सके कहानी को पढ़िए और उसे समझिए, ताकि किसी भी अंश से या किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जाने पर भी उसका उत्तर आप दे सकें। मैंने कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, और भी प्रश्न आप पाठभाग से बना सकते हैं। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास और रचना और अभिव्यक्ति से भी आप प्रश्न लीजिए और उन सब का अभ्यास अच्छे से कीजिए, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। साथ ही इस पाठ में से आपको जो भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है उसे अपने जीवन में है कि बच्चों आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और पाठ भाग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी चित्र लिए हैं मैंने गूगल इमेज से लिया है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप उस विषय को अच्छे से समझ सकें और परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।